जय मसीह की मेरे प्रियो, आज के मेरे इस वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल को बड़े ध्यान से देखा होगा, पढ़ा भी होगा, जिसमें लिखा है डैनियल राज वर्सेस एंजल वी चंद्रा। इनके बीच में एक डिबेट होने जा रहा है और विषय है अन्य भाषा। वो अन्य भाषा जो स्वर्गीय भाषा, जो वेद की भाषा। इस विषय को लेकर इनका जो डिबेट 21 सितंबर को होने जा रहा है और इस डिबेट के विषय में मसीह कलीसिया बड़े ही उत्साहित है। वे जानना चाहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उनको लग रहा है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से रोटी मांगी तो दूसरे भिखारी ने रोटी नहीं दी, तो पहले भिखारी ने उस रोटी को छीन लिया। तो दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर भिड़ गए। हुआ क्या? दोनों बेहोश। ऐसा ही कुछ होने वाला है दोस्तों। इस डिबेट का कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा और इतने उत्साहित होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है मसीह कलीसिया में झूठी शिक्षा का सुधार ना हो? हाँ, सुधार की भी आवश्यकता है दोस्तों। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय 21 वचन में लिखा हुआ है। वचन कहता है, अवश्य है कि वह यानी प्रभु यीशु मसीह, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि सारी बातों का सुधार ना हो ले। और जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं से कहते आ रहे हैं, प्रारंभ से ही कहते आ रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर कलीसिया में सुधार चाहते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 21 सितंबर को जो डिबेट होने जा रहा है इन दोनों के बीच में, ये तो शैतान की षड्यंत्र हैं। ये शैतान की षड्यंत्र है मेरे दोस्तों। वो कैसे? इसलिए वचन कहता है कि शैतान की षड्यंत्र को समझो, क्योंकि वो झूठा है, वो धोखेबाज हैं, वो हत्यारा हैं। वो जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि उसमें सत्य है नहीं। वो झूठ का पिता है। झूठ बोल बोलकर लोगों को भरमाता है। उसका काम लोगों को भरमाना। हाँ मेरे दोस्तों, सही रास्ते से भटकाना। सही रास्ता जो परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है, उस रास्ते से हमें भटका देना शैतान का काम है, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं लिखा है। वो झूठा है, वो धोखेबाज है, वो हत्यारा है। और हमारा परमेश्वर वो सत्य है, उसका वचन सत्य है। हमारा परमेश्वर जो सत्य है, इस जगत में आया इसलिए कि वो सत्य की गवाही दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 34 वचन में लिखा हुआ है, यीशु को पिलातुस के पास लाया गया है और पिलातुस ने यीशु से प्रश्न पूछा, क्या तू राजा है? तो यीशु ने जवाब दिया, तू कहता है तो मैं राजा हूं और मैं इस जगत में इसलिए आया हूं और इसलिए जन्म लिया हूं कि सत्य की गवाही दूं। यीशु मसीह ने जब यह कहा कि मैं सत्य की गवाही देने के लिए इस जगत में आया हूं, तो पिलातुस बड़े हैरान होकर, अचंभित होकर कहने लगे कि यह सत्य क्या है?
प्रियो, उन दिनों में पिलातुस बड़े हैरान हुए और सत्य से अनजान होकर कहने लगे कि सत्य क्या है। वैसे ही उन दिनों में पिलातुस जो सत्य से दूर हैं, सत्य को जान नहीं पा रहे हैं, वैसे ही आज कलीसिया भी सत्य से अनजान है। सत्य से अनजान है क्योंकि दोस्तों ये सारा जग दुष्ट के वश में है। वो जो झूठा है, वो जो झूठा है, ये सारा जग उसके वश में है और कलीसिया भी उसके वश में चल रही है। और उसने अपने झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षकों को कलीसिया में छोड़ रखा है ताकि लोगों को झूठी शिक्षा दे देकर लोगों को भरमाए, मसीह कलीसिया को भरमाए, भटकाए, अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से भटक जाए। शैतान ने कलीसिया में झूठे शिक्षक और भविष्यवक्ताओं को छोड़ रखा है। दोस्तों, हमें सतर्क रहना है। हमको लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए वो सही काम है। जैसे कि अभी ये डिबेट जो होने जा रहा है, मैंने कहा कि शैतान की षड्यंत्र है। वो कैसे? दोस्तों ध्यान दीजिए, एक उदाहरण बताना चाहता हूं, आपको ध्यान से सुनना होगा। बारिश का समय है, छत खराब है और बारिश हो रही है, घर की छत खराब है और बारिश हो रही है और पानी घर में टपक रहा है। पूरा बिस्तर गीला हो गया, कपड़े गीले हो गए, बच्चे रो रहे हैं, घर में सब लोग परेशान हैं। लेकिन इस हालत में घर का मालिक और उसकी पत्नी दोनों मिलकर घर के आंगन में जाकर घास उखाड़ रहे हैं। घर के आंगन में जो घास उखाड़ने का काम है वो भी घर का ही काम है। लेकिन दोस्तों, जो अर्जेंट काम है उसे छोड़कर घास उखाड़ना यह गलत है। अर्जेंट काम क्या है? बारिश हो रही है और बारिश के कारण घर में पानी टपक रहा है। सो सबसे पहले जो काम करना चाहिए था वो काम छत की मरम्मत करें, छत की मरम्मत करें। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। शैतान ने जो काम हमको करना चाहिए उस काम से हमारा ध्यान भटकाकर इस तरह के वाद विवादों को लेकर कलीसियाओं को भटका रहा है। कलीसिया में बड़े बड़े सेवक भटक जा रहे हैं। वो सेवक जो मसीह कलीसिया उनको इतना आदर करती हैं, उनका इतना सम्मान करते हैं, उनके वीडियो को देखते हैं, और वे प्रभु के दास पूरी तरह भटक गए हैं और जो काम करना चाहिए था उस काम को छोड़कर इस तरह के घास खाने वाले काम में लगे हैं। ये बड़ी दुख की बात है दोस्तों, बड़ी दुख की बात है। ये शैतान की चाल है, षड्यंत्र है। जो काम हमें करना है उस काम से भटकाने का कार्य है ये सब कुछ। मैं तो कहता हूं अन्य भाषा कोई बड़ा विषय नहीं है। अन्य भाषा को लेकर जो आज ये जो बवाल मचाए रखा है शैतान ने, वचन तो कहता है कि अन्य भाषा जाते रहेगी, जाते रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि हमको अन्य भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उस विषय को लेकर क्यों इतना बवाल मचा रहे हो, इतनी गड़बड़ी मचा रहे हो? सोचो मेरे दोस्तों, क्या यह शैतान की चाल नहीं है? यह शैतान की चाल ही है जो सही काम से हमें भटका कर हमको गलत रास्ते पे ले चल रहा है। हां दोस्तों, अब यह सही काम क्या है?
ये जो सही काम है हमें जानना बहुत जरूरी है। वो काम है परमेश्वर का घराना, परमेश्वर का परिवार शैतान के आक्रमण से पूरी तरह घायल हैं। आज मसीह कलीसियां पूरी तरह सताई जा रही हैं। सुसमाचार को रोकने के लिए मसीह कलीसियां को पूरी तरह भयभीत कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, कलीसियां को सता रहे हैं, पास्टरों को सता रहे हैं, पास्टरों पर झूठा आरोप लगाकर, जबरदस्ती धर्मांतरण का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मसीह कलीसिया में होने वाली हमारे माताएं और बहनों की तो बड़ा ही बुरा हाल है। मसीह नौजवान लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा है, उनको निवस्त्र करके गांव गांव, शहर शहर, गली गली घुमाकर सामूहिक बलात्कार करके उनको खत्म किया जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है। इतने भयंकर रीति से कलीसिया सताई जा रही है। इसका कारण क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, इसका कारण शैतान है, वो लूसीफर है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सारी दुनिया में फैले। उसको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, इस जग का अंत तब होगा जब पृथ्वी की छोर तक पूरी दुनिया में सुसमाचार फैल जाए, तो उस दुनिया का अंत होगा। इस दुनिया का अंत यानी शैतान का अंत। और शैतान इस काम को कभी पूरा नहीं होने देगा कि सुसमाचार पूरी दुनिया में फैले। इसलिए सुसमाचार को रोकने के लिए वो अपनी सारी षड्यंत्र जो रची हैं उसमें सफल हो रहा है। हाँ मेरे प्रियो, सुसमाचार को रोकने के लिए जो काले कानून बनाए जा रहे हैं, संविधान के तहत जो अधिकार हमको मिला है सुसमाचार सुनाने का, उस अधिकार को छीनने के लिए शैतान पूरी तैयारी कर बैठा है। और हम हैं हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं, अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अभी जो हमको काम करना है, सुसमाचार रोकने वाले हैं काले कानून का विरोध करना है। सुसमाचार रोकने के लिए जो हम पर आक्रमण, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हमें न्याय मांगना है। और उसके लिए हमें करना क्या है? एकता में आना है। हमको एकता में आना है। कलीसिया में आज जो जरूरी काम है वो है एकता। हर कोई प्रचारक, उस प्रचारक का जो अंश होना चाहिए, जो विषय होना चाहिए, वो है एकता, ना कि अन्य भाषा, ना कि सिद्धांतों को लेकर एक दूसरे पे डिबेट करे, आक्रमण करे, तू मैं करे, ये नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, सुसमाचार को रोकने के लिए भारत देश में जाति जाति के लोग एक हो गए हैं। भारत देश में वर्ण व्यवस्था है। मनुष्य को अनेक अनेक जातियों में बांट दिए हैं और ये अनेक अनेक जातियों में बटे सारे लोग एक हो गए हैं केवल सुसमाचार को रोकने के लिए। हाँ मेरे दोस्तों, आज ये सब लोग एक हो गए हैं, जबकि इनमें बहुत भेदभाव हैं। एक अछूत व्यक्ति का, एक अछूत परिवार की बेटी को क्या एक ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति क्या उसे अपना बहू बनाएगा? नहीं। इतने
भेदभाव रखने वाले एक दूसरे के बीच में, जाति जाति के लोग ये सब एक हो गए हैं केवल सुसमाचार को रोकने के लिए। और हम हैं सिद्धांतों को लेकर डिनोमिनेशन में बंटकर और एक दूसरे के विरोध में बातें करने के लिए बैठे हैं और यही सही सेवा समझ रहे हैं। ये कितनी बड़ी बुद्धिहीनता है, ये शैतान की षड्यंत्र है मेरे दोस्तों। हम सबको एकता में आना है। हमारे डिनोमिनेशन अलग है, हमारे सिद्धांत अलग है, ये सब हमारे परिवार की समस्या है। हम परिवार में बैठकर हम सब एक होकर एक परिवार में बैठकर आपस में बातचीत करें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। और कलीसिया को सही सिखाने के लिए हमें व्यक्तिगत रीति से हम सबको एक जगह आकर इन सारे सिद्धांतों के विषय में डिस्कशन या विचार विमर्श करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर। हाँ मेरे दोस्तों, हमें आज जो करना है, सुसमाचार को रोकने वाले अंधकार की शक्तियों को, उन सारे काले कानूनों का विरोध करना है, न्याय मांगना है। उसके लिए हम सबों को एकता में आना है। दोस्तों, फिर एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारी एकता परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है कि हे मेरे पिता परमेश्वर, हम जैसे एक हैं वे भी एक हो जाए, वे यानी कलीसिया एक हो जाए, तेरी वो प्रजा एक हो जाए। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में हम भी एक होकर प्रार्थना करें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर की वो दुल्हन जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, अपनी दुल्हन के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आइए प्रियो, मैं आपको वो वचन पढ़ के सुनाता हूं। श्रेष्ठ गीत उसका 6वां अध्याय और मैं आपके लिए उसका 4वां वचन पढ़ रहा हूं। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है। और लिखा है, और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है। बड़े बड़े शहरों से, बड़े बड़े नगरों से अपनी दुल्हन की सुंदरता की तुलना करते हुए ये तू यरूशलेम के समान रूपवान है। और अंत में कहते हैं, नीचे वचन में, नीचे की लाइन में लिखते हैं, पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है, यानी कि उसकी दुल्हन एक सेना है जो पताका फहराती हुई दुनिया के सामने भयंकर दिख पड़े। लेकिन आज कलीसिया वो खुद भयभीत है। लोगों को डराने की बात तो दूर है, वो खुद भयभीत है। क्यों? इसका कारण क्या है? कलीसिया में एकता नहीं है। कलीसिया में एकता होनी चाहिए। परमेश्वर की दुल्हन जो सेना से तुलना की जा रही है, सेना में एकता की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है। और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य कलीसिया को दिखना चाहिए था, लेकिन आज डर डर के जी रही है, डर डर के जी रही है। क्या ऐसी दुल्हन को लेने प्रभु यीशु मसीह आएगा? नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे सारी बातों का, जब तक सारी बातों का सुधार ना हो जाए। उसकी कलीसिया एक डरपोक दुल्हन नहीं, पताका फहराती हुई सेना के तुल्य पृथ्वी पर काम करना चाहिए। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन।